हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आरक्यूजीएस नेट क्लासेस। सो मैंने क्या करवाया है आपको, आरबीआई के अंदर आरबीआई के ओल्ड टॉपिक्स करवा दिए यहाँ पे। एंड ये चल रहा था आपका मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें करवाया मैंने आपको रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट भी करवाया है। फिर करवाया था मैंने आपको बैंक रेट एंड MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी करवा दिया है। एंड जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने CRR करवाया था। सो ये सारी ओल्ड सीरीज़ आपकी प्लेलिस्ट में है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो वन बाय वन। एंड टुडेज आई विल कवर SLR। SLR मतलब यहाँ पे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो से है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, तो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में है, ये बोथ मीडियम में है आपके नोट्स। सो फर्स्ट देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ मैंडेटरी एवरी बैंक टू हैव ए स्पेसिफिक प्रपोर्शंस टू डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी असेट्स। इट मीन्स यहाँ पे कहा गया है कि SLR मीनिंग होता है आपका कि जो आपका बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक लाइक इस तरीके से जो बैंक्स होते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको एक रेशो होता है, क्या करना पड़ता है, डिपॉजिट रखना होता है। तो वो एंड कैलकुलेशंस ऑन NDTL मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है, ये स्पेसिफिक कहा गया है कि जो ये कैलकुलेशन होता है वो NDTL पे होता है। तो मैंने आपको NDTL भी समझाया हुआ है, आप लास्ट की जो वीडियोस है उसमें जाके देख सकते हो। NDTL मैंने अच्छे से करवाया हुआ है आपका। एंड फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। NDTL का मीनिंग होता है यहाँ पे नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इट मीन्स नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो यहाँ पे जो दो वर्ड्स निकल के आ रहे हैं, एक तो डिमांड, एक होता है टाइम। तो आपके इनके अंदर क्या है, अकाउंट्स होते हैं। सो कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। डिमांड के अंदर आता है आपका करंट अकाउंट एंड इसमें आता है सेविंग अकाउंट। टाइम के अंदर आता है रिकवरिंग अकाउंट एंड सेकेंड इज़ फिक्स्ड अकाउंट। तो इन सभी से मिलकर जो आपका अमाउंट आता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्रोस डिपॉजिट। जो ग्रोस डिपॉजिट होता है उसके अंदर क्या करते हैं, इंटरेस्ट इस पे मिलता रहता है, तो वो क्या होता है NDTL। तो ये जो NDTL होता है, तो आपका जो कैलकुलेशन होता है किसका, SLR का जो कैलकुलेशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है, NDTL के बेसिस पे। तो यहाँ पे स्पेशली कहा गया है कि जो आपका SLR होता है वो किसके बेसिस पे कैलकुलेशन होता है, NDTL पे। और NDTL आपका कैसे आता है, करंट एसेट्स प्लस सेविंग अकाउंट एंड प्लस रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट, इन सबको मिला के NDTL आता है। और NDTL के बेस पे क्या होता है, SLR की कैलकुलेशन होती है एंड CRR की भी होती है, जो मैंने लास्ट वीडियो में करवाया है आपको। एंड यहाँ पे जो डिपॉजिट्स होते हैं वो किस फॉर्मेट में होते हैं, यहाँ पे होते हैं कैश में, गोल्ड में और जनरल सिक्योरिटीज़ में। तो यहाँ पे कैश और नॉन कैश में भी डिपॉजिट हो सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, द SLR इज़ द कॉमनली यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशंस। तो मतलब SLR की कैलकुलेशन क्यों की जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रोल करता है किसको, इन्फ्लेशन को। इसलिए यहाँ पे क्या करता है, SLR की रेट यहाँ पे डिसाइड की जाती है किसके द्वारा, RBI के द्वारा। एंड यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं, सांविधिक तरलता अनुपात, इसी को क्या कहते हैं, SLR कहते हैं। सो यहाँ पे देख लेते हैं, यह भारत में कार्यरत सभी बैंकों की शकल जमा मतलब जो आपका ग्रोस डिपॉजिट होता है उसका वह अनुपात है, रेशो है, जिसे बैंकों को स्वयं के पास रखना पड़ता है। तो मतलब जो SLR होता है
तो आपका एक फिक्स रेट या कह सकते हैं कि एक रेट होती है जिसके एनडीटीएल पे कैलकुलेशन की जाती है। एनडीटीएल का फॉर्मूला बता देती हूँ। ये है आपका एनडीटीएल का फॉर्मूला। सो सम ऑफ द डिमांड प्लस टाइम लायबिलिटी माइनस असेट्स विद अदर बैंक्स। तो यहाँ पे क्या है, एनडीटीएल का फॉर्मूला है ये। जब मैंने CRR करवाया था तब उसमें बताया था। इसके लिए यह ज़रूरी नहीं है कि यह नगद रूप में, केस में या गैर नगद रूप में भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे ये क्या कहा गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ओनली कैश में ही हो या नॉन कैश में ही हो, ये दोनों में हो सकता है। बोथ आर में, कैश में भी हो सकता है और नॉन कैश में भी हो सकता है। SLR को बैंक अपने पास में 3 रूपों में रख सकता है। सो फर्स्ट इज़ कैश, नगद, और गोल्ड, यहाँ पे सोना, और यहाँ पे क्या है, जनरल सिक्योरिटीज़। तो ये है आपका SLR, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर UGC एंड अदर एग्जाम्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।